मौलवी मुस्तफ़ा ने एक वाक़या सुनाया कि जब मैं दिल्ली वतन पहुंचा तो ये वो ज़माना था जब जमुना में बहुत बड़ा सैलाब आया और जमुना के किनारे कुछ कब्रिस्तान थे तो उनमें से बहुत सी कब्रें बह गई और एक कब्र जो टूटी तो उसकी मिट्टी बह गई और उसकी लाश नुमाया हो गई। ये पानी तो हट गया लेकिन वो लाश रखी हुई थी। मौलवी मुस्तफ़ा ने बयान किया कि उस लाश के देखने के लिए आसपास के बहुत से धोबी जो कपड़े धो रहे थे वहाँ आकर जमा हो गए और शोहरत जो हुई तो शहर से भी लोग आए। उसकी कैफियत उन्होंने ये देखी कि उस लाश की पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ था और वो थोड़ी देर के बाद डंक मारता था। जब डंक मारता है तो लाश एकदम लरज जाती है और एक रंग आता है और एक जाता है और कई मिनट बाद लाश असली हालत पर आती है। जब असली हालत पर आई फिर इसने डंक मारा और फिर इसी तरह लरज गई। ये उन्होंने तमाशा देखा। इस दौरान किसी धोबी ने उस लाश पर रहम खाकर एक कंकरी जोर से कीड़े को मारी। वो कंकरी कीड़े को तो नहीं लगी लेकिन कीड़े के पास जाकर लगी तो यकदम उचट कर कीड़ा उठा और उस धोबी की पेशानी पर आ बैठा और उसे डंक मारा और उसे डंक मारकर फिर वहीं उस लाश के ऊपर जा बैठा। मौलवी मुस्तफ़ा बयान करते हैं कि वो धोबी चिल्लाया और उसने कहा कि कुछ अजीब किस्म की आग मेरे अंदर है कि ना मैं कह सकूं कि सांप ने काटा, ना मैं ये कह सकूं कि बिच्छू ने काटा, ना ये कह सकूं कि आग में जला। कह कुछ नहीं सकता कि वो किस किस्म की गर्मी है मगर यूँ मालूम होता है कि हर रग में हजारों बिच्छू पड़े हुए हैं जो डंक मार रहे हैं। खैर उसके हाथ वगैरह बांध दिए गए तो मौलवी मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि मेरे जहन में एक तरकीब आई और मैंने समझा कि ये कीड़ा कोई आम चीज नहीं है, ये कोई अजाब खुदाबंदी है जो इस मैयत पर है। तो बजाय इसके के उसे कंकर मारता मैंने उस मैयत के करीब बैठकर सूरह यासीन पढ़नी शुरू की। इसके अलावा कुछ कुरान मजीद की आयतें और सूरतें जो मुझे याद आई। जो जो मैं पढ़ता जाता था वो कीड़ा मरता जाता था। तकरीबन आधा घंटा मैंने तलावत की। वो कीड़ा ऐसे हो गया कि जैसे राख हो। इसके बाद हमने उस मैयत को दफन किया और धोबी 2-3 दिन जिंदा रहा और ये कहता था कि मैं अपने कर्बो बेचैनी का बयान नहीं कर सकता।